नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं अनित श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे सीसीआई की, जिनसे बड़े बड़े डेवलपर्स पर अपनी पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है। करीब 70 ऐसे डेवलपर्स हैं जिनसे सीसीआई ने डिटेल मांगी है। इनमें नोएडा एनसीआर के भी कई बड़े डेवलपर्स शामिल हैं। साथ ही बात करेंगे सीसीआई की अब तक की सबसे बड़ी जांच की, जिसमें डीएलएफ के ऊपर 630 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। और बात करेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट लेने वाले बायर्स की, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। क्यों उनके साथ धोखा किया जा रहा है, क्यों उनसे कही हुई बातें पूरी नहीं की जा रही हैं, जानेंगे सायरेबाद से उनका दर्द। इन सब पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद होंगे लीगल एडवाइजर मनोज कुमार जी। मनोज जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल लाहौटिया, जिन्होंने सीआई के साथ मिलकर हम आपको बता दें डीएलएफ के खिलाफ केस लड़ा था। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे सौरभ साहनी, जो कि बायर्स के साथ मौजूद है, और उनसे जानेंगे एक एक करके कि क्या कुछ हुआ उनके साथ, किस तरह से धोखा दिया जा रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा जारी रखेंगे। और आपको बता दें, अब आगे आने वाले समय में जिस डेवलपर्स के काम करने के तरीके में अनियमितता पाई जाएगी, उसकी खैर नहीं है, जिसके लिए सीसीआई ने भी कमर कसी है। और 60 से ज्यादा करीब 70 डेवलपर्स को उन्होंने अब उनसे डिटेल मांगी है। अगर अनियमितता पाई गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर के बिल्डर्स की अब खैर नहीं। अपने मनमाने तरीके से बायर सेलर एग्रीमेंट को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर बनाने की वजह से बायर्स को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कड़े कदम उठाने का फैसला लिया। देश के करीब 60 से ज्यादा बिल्डर्स की अब खैर नहीं। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देश के करीब 60 से ज्यादा बिल्डर्स की अब खैर नहीं। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कई रियल एस्टेट डेवलपर्स की जांच कर रही है। इनमें दिल्ली की यूनिटेक, पार्श्वनाथ डेवलपर्स और ओमेक्स के साथ एनसीआर के बड़े डेवलपर्स के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों पर अब खरीदारों के साथ एक तरफा एग्रीमेंट और ग्राहकों के साथ जबरदस्ती करने के लिए आपस में साठगांठ करने का आरोप लगा है, जिनके खिलाफ अब जाँच की जा रही है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी जांच मानी जा रही है। कुछ हफ्ते पहले ही सीसीआई ने इनमें से कई बिल्डर्स को नोटिस भी भेजा था। रियल्टी कंपनियों से उनके कामकाज और खरीदारों के साथ उनके समझौतों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। इन कंपनियों से अथॉरिटी ने पूरी तरह मंजूरी मिलने से पहले प्रोजेक्ट की घोषणा करना और खरीदारों को पहले सभी शुल्कों की जानकारी न देने जैसा ब्यौरा मांगा है। इसमें एक तरफा समझौतों की भी जांच की जाएगी, जिसके जरिए डेवलपर्स परियोजनाओं को पूरा करने में देरी कर सकते हैं। अगर सीसीआई की जांच में डेवलपर्स दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। पिछले साल सीसीआई ने डीएलएफ पर 630 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। डीएलएफ देश की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी है। कंपनी पर आरोप था कि इसने गुड़गांव में अपनी पकड़ का फायदा उठाया और 3 प्रोजेक्ट में एक तरफा समझौता करने के लिए खरीदारों को मजबूर भी किया। रियल एस्टेट परियोजनाओं में देरी खरीदारों के लिए लंबे समय से सिरदर्द बनी हुई है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक देश के 9,30,000 अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल यूनिट में से करीब आधी की डिलीवरी 2011 और 2013 के बीच होनी थी, लेकिन अब इनमें 18 महीनों की देरी हो सकती है। इसके बाद कमीशन ने जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला किया और सभी कंपनियों को नोटिस भेजा। यानी अब जो भी डेवलपर्स आपके साथ किसी भी तरह का घालमेल करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सीसीआई कई रियल एस्टेट डेवलपर्स पर जांच कर रही है, जिसमें देश के 60 से अधिक बिल्डर शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर के भी कई बड़े बिल्डर्स पर इसकी गाज गिर सकती है। कहा जा रहा है कि डीएलएफ पर करी गई कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी जांच है। सबसे बड़ी जांच है, ऐसा कहा जा रहा है। और लगातार बिल्डर्स की मनमानी सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जो बायर्स हैं वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सौरभ साहनी के पास, सौरभ के पास चलेंगे सबसे पहले। सौरभ,
जो बायर्स आपके साथ खड़े हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको अब, उनसे क्या कुछ वादे किए गए थे, क्या कुछ चल रहा है, हमें बताएं। जी अनुज, मैं आपको बता दूं, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बायर्स हैं, इनकी एक ही समस्या है कि बिल्डर जो वादा खिलाफी करते आ रहे हैं शुरू से लेके अभी तक, चाहे वो क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट हो या अमरपाली या सुपरटेक और अर्थ के बिल्डर्स हो, इन लोगों ने शुरू में जब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का अप्रूवल नहीं आया था तब लोगों से ये कमिटमेंट करी थी कि जो 10% से कम की बुकिंग है उनकी कैंसिलेशन करी जाएगी। अब जो देखने में आ रहा है वो ये बात आ रही है कि बिल्डर्स 10% से जिनकी ज्यादा भी है, 20% की भी बुकिंग है, उनकी भी धड़ल्ले से कैंसिलेशन कर रहे हैं बिना किसी नोटिस के। इसमें सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पर बड़े बिल्डर्स के हैं, सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे बायर्स हैं। से बात करिए, कौन क्या दिक्कत है? आप देख रहे हैं इनमें कितना आक्रोश है, यहाँ पर कितने गुस्से में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग कितने गुस्से में हैं। शुरू से इन लोगों की यही डिमांड रही है कि जब हम 50 लाख की चीज ले सकते हैं तो क्या हम 1000 रुपए, 2000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए नहीं पे कर सकते? कौन लोग हैं जिनको धोखा मिला? आप उनसे एक बार बात करिए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे साथ अर्थ के भी लोग मौजूद हैं, अर्थ डेवलपर्स के, सुपरटेक के भी हैं, गॉडसंस के भी हैं, पंचशील के भी हैं और देविका के भी हैं। सारे लोग हम एक एक करके आते हैं। हमारे साथ सुपरटेक के लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या डिमांड है जो इनकी कैंसिलेशन करी है। आप बताइए। सुपरटेक में मेरा नाम अमर सिंह है। मैंने सुपरटेक मतलब लो राइज में बुक करवाया था। इसके बाद में जब क्या है आपकी कैंसिलेशन? मेरी कैंसिलेशन इसलिए की जा रही है कि डिमांड लेटर दिया था, जो डिस्प्यूट पीरियड में वो पैसा जमा नहीं किया, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया उसको। क्या आपका 10% पूरा था? 10% आप बता रहे हैं पूरा था, लेकिन डिमांड आई थी 17 लाख की मेरे पास। तो मतलब आपका कहना है कि बिना नोटिस के आपकी कैंसिलेशन? हाँ बिल्कुल। कौन है सुपरटेक के? आपका क्या केस है? शॉर्ट में बताइए जल्दी। बेसिकली मैंने 10% अमाउंट बुक करा रखा 2010 जुलाई में, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब इन्होंने इसमें फरवरी में जो है मुझे बेसिकली। अब बिल्डर अब क्या कह रहे हैं? कैंसिलेशन का लेटर भेजा है उन्होंने। जी आप बताइए। कैंसिलेशन का लेटर भेजा है उन्होंने। क्या कैंसिलेशन में कुछ पॉइंट तो बता रहे हैं? बेसिकली पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो जगह बेसिकली अथॉरिटी को लौटा दी है, उस जगह कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है। और आपका क्या 10% के बेस पे मेरा मतलब कैंसिल किया जा रहा है। मेरे हिसाब से मतलब 10% पूरा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें टोटल कॉस्ट का 10% चाहिए, लेकिन हमने 10% बीएसपी दिया हुआ है, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कैंसिलेशन लेटर हमारे पास आया हुआ है सिर्फ 4,000 रुपए के। जी अनुज, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर 4-5 केसेस सुपरटेक के हैं। इन लोगों की डिमांड यही है कि हम लोगों की बिना बताए कैंसिलेशन कर रहे हैं और बीएसपी को क्लियर नहीं कर रहे हैं। टोटल ये आप देख रहे हैं कि कितने गुस्से में इस वक्त यहाँ पर। बिल्कुल सौरभ भैया, आप हमारे साथ जिंदगी भर की कमाई लगा के बैठे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। आप तक आएंगे, हम वापस आएंगे, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ इनके साथ हुआ है, उनके साथ क्या वादे किए गए थे और अब कितना उनके वादों को पूरा किया जा रहा है, क्यों परेशान है आखिर बायर्स, क्यों ये जो धोखेबाजी हो रही है वो सही जा रही है। डिमांड है कि जब हमसे शुरू से ये बोला जा रहा है कि 10% बेसिक प्राइस का पूरा होना चाहिए, उसके बाद अगर कम है तो हमारी कैंसिलेशन कर जाएंगी, लेकिन यहाँ पर बिल्डर अपनी बदमाशी कर रहे हैं, वादा खिलाफी और अपनी कमिटमेंट से साफ हट रहे हैं। आपको हम लोगों ने, मैं भी कई बार मिल चुका हूँ, जितने भी बिल्डर्स हैं, क्रेडाई के मेंबर हैं, सब ने इंटरव्यू में, मीडिया तक में ये बात बोली है कि 10% का बेसिक प्राइस होना चाहिए। अब ये लोग उस चीज में घुमा रहे हैं बायर्स को कि 10% टोटल कॉस्ट का है, बीएसपी का है, वो चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं, कह के कैंसिलेशन कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर गौर के भी कुछ लोग हैं, गौर बिल्डर जो है उनकी कैंसिलेशन हम आपको बताते हैं क्या है। ऐसे भी केसेस इनके लोन अप्रूव्ड हो गए, उसके बाद भी उनकी कैंसिलेशन हो रही है और उनके लोन सैंक्शन होने के बाद भी उनकी कैंसिलेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको नए रेट्स पे लेना पड़ेगा। मेरा 10% बीएसपी का जमा है गौर सिटी में, लेकिन वो अभी उन्होंने मेरे को, मैं स्टेटस पता करने गया था तो उन्होंने कैंसिलेशन लेटर नहीं भेजा, लेकिन आप मेरे को बोल रहे हैं कि आपका यूनिट कैंसिल है। तो मैंने पूछा क्यों कैंसिल है, बोले आपका 10% जमा नहीं है। 10% जमा नहीं है, आपने उनसे पूछा नहीं कि आपने फिर मेरा फॉर्म कैसे एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, मेरा कैंसिलेशन तो और वो मैं पीछे जमा पैसे भी 18 सितंबर 2011 को भी गया था पैसे जमा कराने के लिए कि कुछ पैसे जमा कराने हैं क्या। उन्होंने कहा नहीं, अभी इंटरेस्ट चल रहा है और आपको पे करना है जब ये कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद, उससे पहले आपको कुछ पे नहीं करना और आपकी यूनिट
एज इट इज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कौन है यहाँ पर? मैं तो रेगुलर फॉलोअप कर रहा हूँ लाइक मार्च 2011 से। केस है 10% पे कर चुका हूँ, मेरा लोन भी अप्रूव्ड है फ्रॉम IDBI, बट स्टिल दे आर सेइंग कि आपका कैंसिलेशन हो गया यूनिट। किस बात के लिए कह रहे हैं? उनके पास कोई रीजन नहीं है, उनके पास कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आपका यूनिट कैंसिल हो गया, तो कोई रीजन नहीं है उनके पास। कौन है यहाँ पर गौर के? हमने भी दिया हुआ है, गौर सिटी में 10% पेमेंट दिया हुआ है। रेप्यूटेड बिल्डर होने की वजह से हमने उनको सेलेक्ट किया, फिर भी जो है उन्होंने हमें जो है कैंसिल कर दिया। हाँ, मनोज गौर, उसके बावजूद उनकी कंपनी ऐसा कर रही है, तो बाकी और बिल्डर्स क्या करेंगे? आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखा आपने बायर्स के मन में कितना गुस्सा है, बेहद ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। सुपर चेक की बात करें, आम्रपाली की बात करें और अर्थ ग्रुप की बात करें, इनमें सबसे ज्यादा इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी आपने सुना खुद, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो CMD हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, सुपर चेक के और आम्रपाली के जो CMD उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल शर्मा एक तरफ आप देख पा रहे हैं, आम्रपाली बिल्डर्स जो है उनके CMD अनिल शर्मा की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, RK अरोड़ा CMD सुपर चेक बिल्डर्स। तो ये दो आप देख सकते हैं तस्वीरें। ऐसे तो ये मीडिया से बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन जब हमने इस मुद्दे पर इनसे बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं ये बात करने से इनकार करते दिखाई दिए। अनिल शर्मा CMD है आम्रपाली बिल्डर्स और RK अरोड़ा ये भी CMD है सुपर चेक के, और इनमें ज्यादातर चीजें देखने को मिल रही हैं। जो अभी बायर्स कह रहे थे, जो उनका गुस्सा निकल रहा था, उनके कैंसिलेशन लगातार हो रहे हैं। आखिर क्यों, किस बेस पर किए जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल उठता है। और मनोज कुमार जी के पास जाएंगे सीधे। मनोज जी, यहां पर अब बायर्स के लिए क्या दिखता है, क्या करेंगे आगे? ये लोग FIR भी कर सकते हैं क्या? ये लोग देखिए, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर इनके पास जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी कैंसिलेशन हो रही है। हाँ, कैंसिलेशन के खिलाफ ये कोर्ट में जा सकते हैं, इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आर्बिट्ररी है। हाँ। कोई वैलिड रीजन के अंतर्गत नहीं है। हाँ। और जो भी इनके साथ वादा किया गया था, या तो अग्रीमेंट के तहत, या फिर कोई रिप्रेजेंटेशन के तहत, या कोई ब्रोशर के तहत, उसके अगेंस्ट अगर ये जा रहे हैं तो ये आराम से सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, इंजंक्शन ले सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। वहां भी इनको जो वादा खिलाफी की गई थी उसको वो लोग नजरअंदाज कर देंगे और उसी पुराने वादे के हिसाब से उनको देना पड़ेगा, और कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं। और जहां तक FIR की बात आप कर रहे हैं, FIR एक क्रिमिनल एक्शन है। वो उससे वो चाहे तो ये कर भी सकते हैं, अगर ये वहां इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये उनको चीट किया गया है, उनका फ्रॉडलेंट इंटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग था। तो उससे तो क्या होता है कि पनिशमेंट होता है, पेनल्टी होती है, बट जो इनका पर्पस है, पर्पस ये है कि भाई जो कैंसिलेशन हो वो ना हो, वो सर्व होगा सिविल कोर्ट में जाने से ही। अब आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लाहौटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने DLF के खिलाफ केस लड़ा था। लाहौटिया जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल, क्या कुछ आप लोग ने केस किया था, क्या कुछ उसमें देखने को मिला था, एक बार हमारे दर्शकों को समझाएं। जी लाहौटिया जी। लाहौटिया जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? ऐसा है कि DLF के दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे थे गुड़गांव में। एक का नाम है बेल एयर और दूसरे का नाम है पार्क प्लेस। हाँ। इसमें जो अपार्टमेंट है 2 करोड़ से ऊपर के अपार्टमेंट थे एक। जब सैकड़ों लोगों ने ये अपार्टमेंट बुक किए तो DLF ने बहुत सारे इनको कमिटमेंट्स किए थे एग्रीमेंट्स के अंदर, और वो जब कमिटमेंट इन्होंने फुलफिल नहीं किए DDA ने, तो विवश होकर हम लोगों को DLF के विरुद्ध कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जाना पड़ा। उस में हम लोगों को पूरी सफलता मिली। अर्थात कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे फेवर में फैसला दिया और 630 करोड़ रुपए की पेनल्टी DLF पर लगाई। आधार ये था कि DLF जैसे कि सब बिल्डर्स करते हैं, पहले तो बड़े बड़े सुहावने सपने दिखाते हैं, अपार्टमेंट बुक करते हैं, अर्नेस्ट मनी ले लेते हैं। जब अर्नेस्ट मनी लेते हैं तो लोगों को ये मालूम नहीं होता कि क्लोजेस क्या क्या होंगे। बिल्कुल। इन केसेस के अंदर इन्होंने अर्नेस्ट मनी ले ली, एग्रीमेंट
एग्जीक्यूट नहीं किया और जब 40% के लगभग पेमेंट हो गया तो इन्होंने लोगों से एग्रीमेंट साइन करवाना शुरू किया। ठीक है। उस एग्रीमेंट में ऐसे ऐसे एब्यूजिव क्लॉजेस थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जो एब्यूजिव क्लॉजेस के कारण, उदाहरण के लिए पहला एब्यूजिव क्लॉज था कि डीएलएफ ने कहा था कि 2.5 से 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और लोगों को कब्जा और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दी जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए, आगे आपसे चर्चा जारी रखेंगे, कई सारी बातें जानेंगे आपसे इस पूरे केस के बारे में। आपको एक बार हम सुनाते हैं आम्रपाली ग्रुप ने और सुपरटेक ने क्या कुछ वादे किए थे, किस तरह से झांसा दिया था, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप पहले सुनिए, वादे सुनिए क्या कुछ कहे गए थे उनकी तरफ से।